वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना नया ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हालांकि हमारे पिछले 2 लेक्चर्स भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही डेडिकेटेड थे। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पिछले कुछ जो डिस्कशंस हमारी हुई हैं उनको रिव्यू करते हुए ही आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ूंगा। मैंने बच्चों आपको क्या क्या बातें सिखा चुका हूं अब तक। सबसे पहले हमने अब तक ये सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V, ड्यू टू सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज के कारण कितना होगा। तो V ड्यू टू सिंगल चार्ज हमेशा किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू K Q बाय R। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज का रिलेशन क्या है, V K Q बाय R। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम और पीछे अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स के ऊपर जाएं तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी डिस्कस की है। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, वो V को कभी E लिख देते हैं, E को कभी V लिख देते हैं। जब हम इस रिलेशन को लिखने लगते हैं तो देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन बिटवीन E एंड V। कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है K Q बाय R स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखो और V का रिलेशन देखो, दोनों में क्या है, काफी सिमिलैरिटीज है। सिर्फ किसका फर्क है, एक स्क्वायर का फर्क है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि V के रिलेशन के लिखते वक्त सिंगल R है और वो पोटेंशियल को डेडिकेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, वहां पे R का स्क्वायर है। अगर आपने ये स्क्वायर नहीं डाला तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माना जाएगा, वो पोटेंशियल कहलाई जाएगी। ये अक्सर गलती डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल को करते वक्त होती है बच्चों से। इसके साथ साथ एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान हमने एक और नई बात सीखी थी, वो थी डायपोल के बारे में। डायपोल आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी के रिलेटेड है। आज हम डायपोल को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डायपोल है क्या था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। डायपोल का मतलब था कि अगर हम 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन लें, वन ऑफ नेगेटिव एंड अनदर ऑफ पॉजिटिव, जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन हो और उन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2a हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो एक डायपोल कहलाया जाएगा। इसी के साथ साथ ये डायपोल का वर्ड जब भी यूज होगा, इस डायपोल के वर्ड के साथ साथ उसकी डेरिवेशन में इसी डायपोल का एक रिलेशन भी लिखा जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका सिंबल है P। और डायपोल मोमेंट किसके बराबर है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आइदर चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। जस्ट रिवीजन, हम रिवाइज कर रहे हैं कि पिछले क्या क्या बातें हमने सीखी हैं, तो उनमें से चुन चुन के आज के रिलेशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं अपना सिस्टम कि डायपोल मोमेंट किसके बराबर होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये तीनों के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, अब आज का टॉपिक हमारा है क्या, आज हम करने क्या लगे हैं, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक नया रिलेशन फाइंड आउट करने लगे हैं। लेकिन वो रिलेशन है क्या, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। जी हाँ, ये थोड़ी सी वर्डिंग आपको सिमिलैरिटी सी लगेगी। हमने ऐसा ही एक रिलेशन पहले किए थे, वो थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल। आज क्या करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, दैट पॉइंट कैन बी ऑन एक्सियल, दैट पॉइंट कैन बी ऑन इक्वेटोरियल। यानी कि आज का वो झंझट हम खत्म करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को करते वक्त हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल के डिफरेंट डेरिवेशंस करनी पड़ी थी, लेकिन आज हम एक ही डेरिवेशन करेंगे और एक मैजिक देखेंगे कि एक ही डेरिवेशन से हम एक्सियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल ढूंढेंगे और वही रिलेशन को यूज करके हम इक्वेटोरियल का भी आंसर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। इसमें करना क्या है, वही जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, दैट इज द डायपोल। हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास एक डायपोल है, दिस इज नेगेटिव। एक डायपोल बनाने लगे हैं सबसे पहले। ये हमारे पास एक डायपोल है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, वन ऑफ नेगेटिव एंड अदर ऑफ पॉजिटिव। तो दिस इज द डायपोल। अब ये डायपोल के कारण हमें क्या पता करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मार्क ए पॉइंट एट एनी प्लेस। वो पॉइंट एक्सियल पे भी हो सकता है, वो पॉइंट इक्वेटोरियल पे भी मार्क कर सकता था, पर मुझे ना तो एक्सियल के लिए करना है ना इक्वेटोरियल, मुझे किसी भी पॉइंट के कारण पोटेंशियल ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैं कोई भी इमेजिनरी पॉइंट ले लेता हूँ। लेट मी से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, दैट इज पॉइंट पी। मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करनी है, किसके कारण, इस डायपोल के कारण। नाउ सबसे पहला काम, ये डायपोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है कितना, इस डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है कितना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस डायपोल। हम इस डायपोल को, इस पॉइंट को इस डायपोल के सेंटर तक ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। आप भी डायग्राम बनाते रहिए, साथ साथ में नोट करते रहिए, हर मेरी बात को आपने नोट करके रखना है। ये मैंने डायपोल को ज्वाइन कर दिया सेंटर पॉइंट तक। नाउ ये डायपोल का सेंटर पॉइंट, इस डायपोल के कारण का जो डिस्टेंस है, डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमेशा हम सेम लेते हैं, दैट इज आर। पहले केसेस में भी हमने यही किया था, आप चेक कर सकते हो कि डायपोल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को आप इमेजिन करके चलते हो, वो डिस्टेंस आप आर ही लेते हो। तो आपने ये डिस्टेंस मार्क कर लिया, दैट इज दी आर। तो सेंटर पॉइंट से इस चार्ज तक का डिस्टेंस कितना, वो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 2a होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल चार्ज से डिस्टेंस a सेंटर तक और दूसरे से भी डिस्टेंस a, दैट इज फ्रॉम सेंटर। Let me mark the points. This is point A, this is point B, this is point B and this is point C. हमने points mark कर लेने हैं, this is A, B, D and C. और finally what we will do, we will join it. हम इनको एक दूसरे के साथ, जैसे इस point को इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ज्वाइन कर देना है, इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉइंट पी के साथ डिजाइन, लाइक दिस। ये हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, नेगेटिव को पॉइंट पी के साथ और पॉजिटिव को पॉइंट पी के साथ। ये हमने ज्वाइन कर दिया। एक और बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एंगल है इस लाइन के साथ, सेंटर लाइन के साथ, डायपोल मोमेंट का एंगल सेंटर लाइन के साथ वो कितना बन रहा है, दैट इज एंगल थीटा। वो एंगल कितना है, वो एंगल है हमारे पास थीटा। तो इतनी बात फिलहाल हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, तो फिलहाल इसी को ही सोचकर आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है, सो कंसीडर अ पॉइंट P
at distance r from center। पॉइंट P को कंसीडर कर लेना है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, कहां से, सेंटर से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहला काम पोटेंशियल हमने शुरू करनी है कि पोटेंशियल कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल चेक करने की कोशिश करेंगे इस नेगेटिव चार्ज के कारण और पॉजिटिव चार्ज के कारण। पर एक और बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन में क्या फर्क हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिस्कस करते थे, जब नेगेटिव चार्ज था तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते थे, हम डायरेक्शन मार्क करते थे लेकिन नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते थे। पॉजिटिव था तो भी पॉजिटिव साइन को हम नहीं देखते थे, सिंबल रिलेशन लिखते थे। लेकिन जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट अलजेब्रा चलता है। कहने का मतलब कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल का केस भी नेगेटिव होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। यहाँ पे ये सिस्टम बड़ा सिंपल रहेगा, कोई डायरेक्शन के चक्करों में नहीं पड़ना। अगर साइन नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। चलिए नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P नेगेटिव चार्ज कितनी होगी। पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी। तो सिंगल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या है, सिंगल है, तो लेट मी सी कितना है, वी कैन मार्क इट Q, दिस इज आल्सो Q। सो पॉइंट P के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितनी, विल से कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A इज इक्वल टू K, चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना फिलहाल हमें क्लियर नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हम सिंबलाइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना है, दैट इज AP। पर याद रखिएगा साइन क्या है, नेगेटिव, तो पोटेंशियल भी क्या लेनी है, नेगेटिव ही लेनी है। पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया नेगेटिव चार्ज के कारण। चलिए दूसरा, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये डेरिवेशन बड़े ध्यान से करने वाली डेरिवेशन है, तभी आपको एक एक पॉइंट के बारे में क्लैरिटी हो कि हम किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह से हम इसको मेंटेन करके चलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के, हाँ जी क्या होगा बेटा, सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज VB, ये किसके बराबर, चार्ज पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, KQ बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसका, दैट इज VB। लीजिए ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, पोटेंशियल A के कारण कितनी और B के कारण भी। डिस्टेंस हमें क्लियर नहीं थे तो हमें एज सच ही लिखना होगा। फाइनल कंसेप्ट नाउ, अब ये देखना है कि टोटल पोटेंशियल कितनी है, टोटल पोटेंशियल कितनी होगी। सो क्लियर है, टोटल पोटेंशियल कितनी होगी, सो V इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू VA प्लस VB। टोटल पोटेंशियल कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू VA प्लस VB। लेकिन देखा क्या गया, पोटेंशियल टोटल तो है, VA कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस KQ ओवर AP, और VB कितना है, दैट इज इक्वल टू KQ बाय BP। ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो व्हाट वी विल डू, V इज इक्वल टू KQ बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए,
पीछे क्या बचाएगा हमारे पास 1/BP माइनस 1/AP। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल, जिसमें BP और AP के बारे में हमें नहीं पता। तो BP और AP के बारे में हमें पता करना है, ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है। चलिए, BP और AP के बारे में पता करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। डायग्राम को हमने अब हल्का सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन किस प्रकार की? सबसे पहला काम, आप क्या कीजिए, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। किसी कारण कुछ करने लगे हैं ऐसा जिस कारण मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना है। What I will do now, I will mark two perpendiculars। ये जो सेंटर लाइन है जो जुड़ रही है पॉइंट P की इस डायपोल के सेंटर से, मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा B के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मार्क कर लिया। ये मैंने एक परपेंडिकुलर मार्क कर लिया। सो इसको नेमिंग दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर का नाम क्या है? सो दिस इज कॉल्ड, लेट वी से E पॉइंट। ये क्या है? E पॉइंट। तो E पॉइंट को B पॉइंट के साथ एक तरह से जोड़ा है, जो कि इस लाइन के साथ एक परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, वो हम देखेंगे। अगला पॉइंट, इसी तरह से एक परपेंडिकुलर हम A पॉइंट के ऊपर मार्क करेंगे इसके साथ। तो ये मैंने A पॉइंट के ऊपर एक से शुरू होकर इसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लीजिए, ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर मार्क हो गया। इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा T। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली बात है जो इसके ऑपोजिट एंगल आएगा ये वाला, ये भी क्या होगा? ये भी थीटा ही होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ध्यान से देखिए डायग्राम के ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? E, B और C। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? A, C एंड D। ये मेरे पास इस तरह से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन चुके हैं, जिनको मैं आने वाले टाइम पे यूज करूंगा। लेकिन फिलहाल अब एक कॉन्सेप्ट जो नई बात हमने करनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक बहुत बड़ा सर्कल कंसीडर कर लेता हूं, बहुत बड़ा अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, उसके सेंटर पॉइंट से मैं दो लाइंस मार्क करूं स्केल के साथ। मैंने क्या किया, एक बहुत बड़े सर्कल ड्रॉ किया और सेंटर पॉइंट से मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दी। तो ये दो लाइंस के बीच में जो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड AB। इसे आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली बात है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे दिस इज ए आर्क। कि आपने क्या किया है, सेंटर पॉइंट पे एक कंपास रखी और ये आर्क ड्रॉ कर दी। और ये भी बोल सकते थे कि आर्क ड्रॉ करने के बाद सेंटर की दो लाइंस को इस आर्क के साथ जोड़ दिया, इस आर्क के एंडिंग के साथ जोड़ दिया। तो देखा क्या जाएगा कि ये सेंटर पॉइंट था O। तो देखा क्या जा रहा है कि जब मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की तो जो डिस्टेंस ये आया, लेट वी से ये कितना था? OB। वही डिस्टेंस किसके बराबर है? OA के बराबर होगा। डेफिनेटली बात आप देख सकते हो कि अगर मैं एक सेंटर पे कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ कर दूं तो OB जो डिस्टेंस इसका आएगा वो बिल्कुल सेम किसका होगा? OA के साथ होगा। तो ये रूल होता है आर्क का। जब आप ये करते हो तो ये डिस्टेंसेस एक दूसरे के बराबर आते हैं, ये रूल है। ले, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अब यहाँ पे जब आप इस डायग्राम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी मेरे पास एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पे मैंने कंपास रखी और पॉइंट, इमेजिन करो, एक पॉइंट P के मैंने कंपास रखी और P पॉइंट के ऊपर कंपास रखकर मैंने एक आर्क मार्क कर दी, ये वाली। ये आर्क का नाम कौन सा है? ये आर्क का नाम है AD। तो पॉइंट P था ये वाला और यहां पे मैंने एक आर्क मार्क कर दी, लेट मी से कितनी? AD।
तो क्या होगा, पॉइंट P से जो ये डिस्टेंस आएगा, पॉइंट P से ये जो ये डिस्टेंस आएगा, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स कि जो AP डिस्टेंस है ये वाला, वो बिल्कुल किसके बराबर है, वो PD डिस्टेंस के बराबर है। आप देख भी सकते हो कि एक ट्रायंगल बन रही है AP और PD, और ये ट्रायंगल की दोनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। ये आर्क मार्क किया तो क्या हुआ, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या आएंगी, बिल्कुल इक्वल आएंगी। तो ये एक फैक्ट है जो आपको सोच के चलना है इस केस में। सो हम यहीं से अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लेट करके चलेंगे, वो क्या कि इस केस में AP जो है वो किसके बराबर है, PD के, सेंटर लाइन जो थी जो ज्वाइन कर रही है सेंटर पॉइंट को, उसके बराबर है। AP किसके बराबर है, PD के। इतना कर लिया। इसी के साथ और कौन सा था हमें, और हमें ढूंढना था BP। BP कौन है, ये वाला BP। BP लाइन जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ये वाला, सेंटर से यहां तक, नॉट दिस, C को नहीं, जहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एक आप आर्क मार के चल कि वो क्या है, एक आर्क है। तो BP डिस्टेंस किसके बराबर है, PE के। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि BP सिमिलरली जैसे मैंने आपको पिछला समझाया है उसी तरह से ही BP जो है वो किसके बराबर हो गया, PE के। ये EB जो है आर्क है और BP PE के बराबर है। डायग्राम बच्चा पूछो सर डायग्राम में देख के ऐसा नहीं लग रहा है इस केस में, इसमें तो लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा। पर डायग्राम को आप इमेजिन नहीं करिए, क्योंकि डायग्राम तो हमने अपने अकॉर्डिंगली बनाई है, हमने अपनी तरफ से पॉइंट पे इमेजिन किया है। अगर मैं यहाँ पे और इसको टिल्ट कर दूं तो बिल्कुल ये वाली लाइन बराबर होनी शुरू हो जाएगी। सो वी आर इमेजिनिंग दिस कि ये BP और PE क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर पॉइंट P इधर हो जाए तो ये आर के अकॉर्डिंगली सिस्टम बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, AP PD के बराबर है और BP जो है वो क्या है, PE के बराबर है। ये लेट नहीं किया, ये एक्चुअल में डायग्राम के अंदर है। इसके साथ साथ दो परपेंडिकुलर आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो। ये परपेंडिकुलर था आपके पास 90 डिग्री का, और ये भी आपके लिए एक परपेंडिकुलर बन रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर हमारे पास थे। अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें अब EP नहीं ढूंढना, हमारा टास्क क्या हुआ, अब हमें PD और PE के बारे में प्राप्त करना है कि PD कितना होगा और PE कितना होगा। तो PD लाइन कौन सी है, PD लाइन है P से लेकर ये वाली, ये सारी लाइन क्या है, दिस इज PD। नाउ देखा क्या जा रहा है कि PD को अगर मैं डिवाइड करूं दो हिस्सों में तो क्या होगा, जो ये PD है ये किसके बराबर आएगी, दिस इज इक्वल टू P से लेकर C तक और C से लेकर D तक। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि PD किसके बराबर है, PC प्लस CD। PD किसके बराबर है, PC प्लस CD। इसी के साथ साथ PE के बारे में सोचिए, PE कौन सी है, यहां से यहां तक। तो PE किसके बराबर आई, PC माइनस CE। PE किसके बराबर है, PC माइनस CE। फिर से बोल रहा हूं, P से लेकर E तक किसके बराबर होगी, ये PC था पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट था PC, उसमें से ये हिस्सा मैंने माइनस कर दिया, तो पीछे क्या बचा मेरे पास, PE बचा। सो PC माइनस CE और दूसरा क्या आया, PC प्लस CD। यहां तक पहुंच चुके हैं हम, ये हमारा फाइनल कंसेप्ट है। नाउ अब है काम वैल्यूज को पुट करने का। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए आप, सबसे पहले क्या मुझे PC की वैल्यू पता है, पहले मैं ऊपर वाली बात करूंगा, PC के बारे में डिस्कस करूंगा। PC के बारे में ये मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं जिसके अंदर हम ये बातें डिस्कस करते हैं। चलिए पहले PC के बारे में सोचते हैं। क्या हमें PC के बारे में पता है, बिल्कुल। PC कितना है, P से लेकर C तक, ये P से लेकर C तक, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये C पॉइंट था, P से लेकर C तक। सो PC किसके बराबर है, PC डिस्टेंस है R के बराबर।
तो ये तो मैंने लिख दिया कि PC किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू R प्लस, नीचे वाली लाइन में भी PC किसके बराबर है, R, ये क्या आएगा, माइनस। इतना काम तो हो गया। अब क्वेश्चन है कि हमें CD और CE की वैल्यू पता करनी है। अब CD और CE की वैल्यू पता करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसके लिए ही ये दो राइट एंगल तैयार करके रखे हुए हैं। तो ये एक मेरे पास पहला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लूंगा। अब CD इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। ACD राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया। इसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे CD की वैल्यू चाहिए। तो देखा जाए तो CD है क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए ये एंगल है थीटा, थीटा के सामने वाला ये एक परपेंडिकुलर होगा, ये कितना है, AD, बिल्कुल सही। एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली बात है ये एक तरह से क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड बेस। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि आप परपेंडिकुलर को तो फाइंड आउट कर नहीं रहे, आप क्या देखोगे, या तो आपके पास बेस है या आपके पास हाइपोटेनस है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, cos थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दोगे। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड बेस CD, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, दैट इज AC। सो इस तरह से आपके पास आंसर क्या आया कि CD आपको ढूंढना था, AC आपको पता है, ये देखिए AC आपको पता है, AC कितना दिया हुआ है, A, हमने ऑलरेडी डायपोल का डिस्टेंस सेंटर से डिफाइन कर दिया था, वो डिस्टेंस क्या है, A। तो CD किसके बराबर हुआ, A cos ऑफ थीटा। ये काम हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये लिख भी देते हैं कि अब हमारे पास CD की वैल्यू आ चुकी है। CD की वैल्यू कितनी है, R प्लस A cos ऑफ थीटा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब हमें पता करना है CE के बारे में। तो CE के बारे में आप ट्रायंगल लोगे पहले पता करने के लिए। ट्रायंगल आपके पास कौन सी है, B, C एंड E। ये B, C एंड E, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने कंसिडर कर लिया। सो इन ट्रायंगल B, C एंड E, ये देखिए एंगल के सामने वाला ये एक परपेंडिकुलर है, इसका मतलब BE तो हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, फिर से या तो बेस में इंटरेस्ट है या हाइपोटेनस में इंटरेस्ट है। तो हुआ क्या यहाँ पे भी हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। cos थीटा किसके बराबर आया, cos थीटा आया बेस, वो कितना है हमारे पास, दैट इज CE ओवर हाइपोटेनस, वो कितना है BC। तो BC की वैल्यू हमें पता है, दैट इज A। सो ये भी डिस्टेंस क्या आ गया, A cos ऑफ थीटा। सो चलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया R प्लस A cos थीटा, और ये भी क्या डिस्टेंस आया, R माइनस A cos ऑफ थीटा। तो लीजिए हमने AP की वैल्यू भी इस तरह से ढूंढ ली और BP की वैल्यू भी इस तरह से ढूंढ ली। तो इस आर्टिकल में अगर मैं देखूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, वो ये है कि आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, फिर उन दो परपेंडिकुलर्स के अकॉर्डिंगली आप ये बोलोगे कि आर्क ड्रॉ करके कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फिर अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मार्क किए हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इनके सहारे आप किसकी वैल्यू पता करोगे, CD एंड CE की वैल्यू पता करोगे। सो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसको हम आगे यूज करेंगे। चलिए अब क्या करना है, अब दिख रहा है कि हमें क्या करना है, अब BP और AP की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो V इज इक्वल टू KQ 1 ओवर BP, मतलब 1 ओवर R माइनस A cos ऑफ थीटा, माइनस 1 ओवर AP 1 ओवर R प्लस A cos ऑफ थीटा,
ये हमारा इस तरह से कॉन्सेप्ट बन चुका है। नाउ पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं। सो पुटिंग के बाद अब के क्यू तो बाहर ही है, अंदर वाली टर्म्स का हम शुरू करते हैं एलसीएम। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको a मानूं इसको b मानूं तो ये बन जाएगा a माइनस बी। ये क्या बन गया मेरे पास a प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं r माइनस ए कॉस थीटा एंड r प्लस ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब मैंने ये एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेकर जाहिर सी बात है ऊपर क्या आ जाएगा, r प्लस ए कॉस थीटा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, माइनस ये टर्म ऊपर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है r माइनस ए कॉस थीटा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, ये डेफिनेटली बात है। आगे v इज इक्वल टू, अब मैथमेटिकल कंसेप्ट है सारा, के क्यू r प्लस ए कॉस ऑफ थीटा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस r, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, प्लस a कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, r के साथ r कैंसिल हो जाएगा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। v इज इक्वल टू के क्यू a cos theta a cos theta, it becomes equal to 2a cos theta over r square minus a square cos square theta। नाउ कंप्लीट रिलेशन लिखें, क्या बन गया हमारे पास, v इज इक्वल टू 2, ये अंदर लेकर जा रहा हूं जी, के क्यू ए कॉस ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। नाउ मैं वापस अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कर रहा हूं कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैं पता करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। वर्ड स्ट्रेस कीजिए किसके ऊपर, किसके कारण, डायपोल के कारण। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डायपोल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये डायपोल को डायग्रामेटिकली तो कंसीडर करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ इस डायपोल को हमारे रिलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व करवाना है। और किसी डायपोल को अगर रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व करवाना हो तो उसके लिए ही हमने एक रिलेशन सीखा हुआ है, जिस रिलेशन को मैं आज बता भी चुका हूं, आपके साथ बात कर चुका हूं उसके बारे में। उस रिलेशन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Q भी है, 2 भी है, A भी है। तो पोटेंशियल कितना बना हमारे पास, पोटेंशियल बन गया K P cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos square theta। So लीजिए, this is our final relation of the electric potential due to dipole at any point। और वो रिलेशन क्या है, that is equal to Kp cos theta over R square minus A square cos square theta। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन बन गया। अब
अब बच्चा पूछता है कि सर आपने एक तो बात खत्म कर दी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितनी होगी, वो इस रिलेशन के द्वारा हमने फाइंड आउट कर ली, जिसमें थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है जो डायपोल मोमेंट के साथ बन रहा है। नाउ अगर मुझे अब वापस अपने इनिशियल क्रेडेंशियल्स की तरफ जाना हो, कहने का मतलब कि अगर मैं ये सोचूं कि ये डायपोल के कारण मुझे एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा। चलिए नोट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट नोट दैट इज अबाउट दी इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन। अगर यही पॉइंट P एक्सियल लाइन के ऊपर हो तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखेंगे। सो नोट ड्रॉ कीजिए। सब तो पहले नोट मार्क कीजिए। नोट क्या है, इफ पॉइंट P lies on axial line, अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा हो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट P कहां पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट P यहां पे एक्ट कर रहा है, तो हमें अब ये देखना है कि डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक बात तो क्लियर है, इस रिलेशन के अंदर जो K है दैट वी ऑलवेज नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बात हमें पता है। अब अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन के ऊपर आ गया तो क्या फर्क पड़ा, तो देखिए ध्यान से, ये एंगल थीटा था, ये एंगल क्या था, ये एंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये थीटा था। अब इस पॉइंट P को मैं खिसकाता रहा और करते 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 मैं यहां पे ले आया। अब आप खुद सोचिए कि जो ये ग्रीन लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की थी, अब वो ग्रीन लाइन कहां पे आएगी, डेफिनेटली बात है अब वो ग्रीन लाइन सेंटर से यहां पे आएगी। अब आप ये सोचिए कि उस ग्रीन लाइन का इस डायपोल के साथ, इस डायपोल मोमेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है, तो हो क्या रहा है, ये था आपके पास, देखिए ये था देखिए ये तो था आपके पास डायपोल, ये डायपोल है। आपके पास क्या था, ये पहले आपने जो रिलेशन फाइंड आउट किया है वो यहां का फाइंड आउट किया है, पॉइंट P का। पॉइंट P यहां पे था और ये आपने लाइन ड्रॉ की हुई थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पॉइंट P को यहां पे ले आया, ये पॉइंट P अब यहां पे है। जब पॉइंट P, ये डायपोल, ये पॉइंट P था पहले, ये डायपोल था, ये पॉइंट P था। अब पॉइंट P पहले यहां पे था, अब मैं पॉइंट P को खिसका कर यहां पे ले आऊं तो क्या होगा, ये एंगल थीटा था जो इस डायपोल के साथ बन रहा था, दिस इज एंगल थीटा। तो होगा क्या, अब ये ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक लाइन अब कहां पे जाएगी, ये ब्लैक लाइन अब यहां पे आ जाएगी, डेफिनेटली बात है ये पॉइंट P के साथ जुड़ेगी, ये ऐसे। तो होगा क्या, पहले पॉइंट P यहां पे था, हमने मार्क क्या किया था यहाँ पे एंगल थीटा, अब ये लाइन कहां पे आ रही है, अब ये लाइन यहां पे आ रही है, तो क्या करेगी, एंगल क्लोज करेगी, खत्म करेगी एंगल को। दैट मीन्स कि इस केस में एंगल कितना बनेगा, दैट इज एंगल 0 डिग्री। तो दैट मीन्स कि अगर एक्सियल लाइन की बात हो रही है तो होगा क्या, इन दिस ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हो रहा है ये पॉइंट P इस एंगल के साथ कितना बना रही है, थीटा बना रही थी। पॉइंट P जब इस पॉइंट पे आ जाएगी, एक्सियल लाइन पे आ जाएगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 डिग्री। चलिए तो क्या आंसर आएगा फिर, तो वैल्यू पुट करते हैं। सो इन दिस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इफ वी पुट द वैल्यू, सो v कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू kp cos 0 डिग्री ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos 0
किसके बराबर होता है? आप सभी को पता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो लॉजिक फाइनल आंसर आ गया, पोटेंशियल कितनी आएगी? Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहाँ पे? एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट। इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करनी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। अगला पॉइंट क्या है कि इफ पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे एक्ट कर रही हो तो होगा क्या? तो फिर से देखते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रीन लाइन है ये यहां पे आएगी। बिल्कुल, मैं फिर से डायग्राम को एक बार आपको डिफाइन कर रहा हूं कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये हुआ कि जो ये डायपोल हमने ड्रॉ किया था, ये पहले तो हमने यहां पे मार्क कर लिया था पॉइंट P। वो एंगल क्या था हमारे पास? वो एंगल था थीटा। अब क्या हो रहा है? अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ? सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब पॉइंट P यहां पे है, शिफ्ट हो चुका है। सो अब आप ये सोचिए कि ये एंगल कितना होगा। दिख रहा है आपको कि अब ये पॉइंट P अगर परपेंडिकुलर लाइन पे हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा? विल बी 90 डिग्री। कहने का मतलब ये डायपोल था, पहले पॉइंट P यहां पे था, एंगल थीटा, अब कहां पे आया? अब यहां पे आ गया। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हुआ क्या फिर इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और पॉइंट P हो, तो इन दिस होगा क्या? एंगल कितना बन जाएगा? थीटा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो कोर्स पता क्या करना है? पोटेंशियल कितनी होगी? सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल? पोटेंशियल होगी V, फॉर्मूला क्या था? Kp cos, वैल्यू क्या पुट करनी है? 90 डिग्री ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? ये भी हमें पता है। कॉस 90 डिग्री किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल कितना आया? दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल आंसर क्या बन गया? 0। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। और एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा? Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल का, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और किसी भी पॉइंट के ऊपर। एंगल पुट कीजिए और पोटेंशियल पता कर लीजिए। सिंपल सा मतलब ये हुआ। नाउ क्वेश्चन आ जाता है कई बारी। क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया कि व्हाट विल बी द वर्क डन। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन है, व्हाट विल the work done to move from one point to another point on इक्वेटोरियल लाइन। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें वर्क डन पता करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो होती है उसका वर्क के साथ रिलेशन क्या होगा? W अपॉन क्यू नॉट। पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट, वर्क की फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, कहते इसी इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पे एक पॉइंट है, लेट वी से ए पॉइंट। हमें क्या करना है? किसी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट की तरफ लेकर आना है। तो बताइए वर्क डन कितना होगा?
किसी टेस्ट चार्ज से को ए से बी तक लेकर आना है, वर्क डन पता करना है। तो अब बात बड़ी सिंपल सी हो चुकी है। ये लाइन है कौन सी? ये लाइन है कौन सी? दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने आपको क्या बताया? पोटेंशियल क्या है? 0। तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 0। सो जो पोटेंशियल होती है वो होती किसके बराबर है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो 0 किसके बराबर हो गया? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या रहेगी? हमेशा 0 रहेगी और वर्क डन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। क्लियर है जी? तो लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करते रहिए। मेरे सारे लेक्चर्स को आपने नोटबुक के ऊपर नोट करके रखना है ताकि आपके पास एक अच्छे नोट्स बन जाएं, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर।